एक्सरसाइज एफ हमारे पास है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट दी रूल एंड एक्सटेंड द पैटर्न फॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स। उन्होंने कहा है कि एक तो आपने यहाँ पे रूल बताना है और उसको एक्सटेंड करना है, जो कि पैटर्न हमें दिया गया है 3 टर्म्स यानी 3 नंबर्स हमने उसको आगे लेके जाना है और हमने देखना कि है कि इसमें यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई किया गया है। ठीक है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। इट मीन कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का रूल इस्तेमाल किया गया है, या आप कह सकते हैं कि 5 के टेबल को देखा गया है। यहाँ पर 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, फिर आएगा 25 एंड हमारे पास आ जाएगा 30, फिर आ जाएगा 35। 5 का टेबल यहाँ पर हमने यहाँ पर पूरा लिखना है और यहाँ पर जो रूल यूज़ हुआ है वो मल्टीप्लिकेशन का हुआ है। बी वाले में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर है 1 3 5 7 एंड 9। इट मीन कि यहाँ पर 3 नंबर स्किप किए गए हैं। ठीक है, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किए थे ना 3 नंबर स्किप करने का। 1 2 3 से फिर आगे 4 5, 4 छोड़ के 5, 6 छोड़ के 7, 8 छोड़ के 9, 10 छोड़ के 11, 12 छोड़ के 13 और फिर हमारे पास 14 छोड़ के हमारे पास आ जाएगा 15। तो यहाँ पर जो रूल यूज़ हुआ है वो हम इसको कह सकते हैं कि ओड नंबर का जो रूल है वो यहाँ पर यूज़ हुआ है। मतलब ये हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं, एक तो ये 2 नंबर स्किप किए गए हैं। ठीक है, 1 है तो 2 को छोड़ के 3 पे आ गए हैं। 2 नंबर 2s का रूल जो हमने पीछे क्वेश्चन में भी किया था, 2s वाला रूल, 2 नंबर हमने स्किप करना है। तो ये हम इसको कह सकते हैं कि 2 नंबर्स हमने स्किप किए हैं इसके। ठीक है, देन हम आगे देखते हैं सी में हमारे पास है 5 8 11 14 एंड 17। यहाँ पर भी वही स्किप करने वाला ही नंबर आ रहा है, 5 6 7 एंड 8। 3 नंबर आगे गए हैं 9 10 11 13 14 11 12 13 एंड 14, 15 16 17 18 19 एंड 20, 21 22 एंड 23, 24 25 एंड 26। यानी कि 3 नंबर्स स्किप किए गए हैं या 3 का यहाँ पर सेट बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर स्किप किए गए हैं। 5 3 स्किप किया तो 8 9 10 11, 2 नंबर आगे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5 6 7 एंड 8। 2 नंबर हमने स्किप किए हैं, सॉरी 3 आएगा। 3 नंबर 1 से हमने 3 नंबर जंप किए हैं। ये आपने लिखना ज़रूरी नहीं है, जस्ट ये हमने इसको फिल करना है। ठीक है, कि कितना हमने नंबर स्किप किया है। जस्ट रूल, चूँकि यहाँ पे लिखा गया था कि रूल्स भी बताएं, तो जो रूल्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अदरवाइज़ ये आपका मस्ट नहीं है कि आप इसको साथ लिखें। देन फिर हमारे पास आता है 95 90 85 और 80। इट मीन कि ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की डिक्रीजिंग की जा रही है, नंबर्स डिक्रीज़ किए जा रहे हैं। 95 में से 5 माइनस किए 90 और 90 में से 5 माइनस किए 85, 85 में से 5 माइनस किए तो 80। देन आ जाएगा हमारे पास 75, 5 माइनस किए तो 70 और फिर हमारे पास 70 के बाद आ जाएगा 65। 5 यहाँ पर हमने क्रॉस किए, तो इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ हमने डिक्रीजिंग वाला जो मेथड है या रूल है वो हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। देन अगर हम यहाँ पर देखते हैं ई वाले में, यहाँ 1 5 25 एंड 125। अब यहाँ पर हमने 1 5 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें 125 आता है। 125 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 125 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 ज़ा 25, 25 का लगेगा 5, 2 यहाँ पर कैरी, 5 2 ज़ा 10, 11 12, 12 का लगेगा 2, 1 यहाँ पे कैरी, 5 1 ज़ा 5 एंड 625। देन आएगा हमारे पास 625। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, देन अगेन से 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 ज़ा 25, 25 का लगेगा 5, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 11 12, 12 का लगा 2, 1 यहाँ पे कैरी, 5 6 ज़ा 30 और 31। हमारे पास आ जाएगा 3 1 2 एंड 5, 3 1 2 एंड
5। अगेन से हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 नंबर्स हमने आगे लेके जाने हैं। 5 5 ज़ा 25 का 5 लगा, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 11 12, 12 का लगेगा 2, 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 एंड 6, 5 3 ज़ा 15। हमारे पास आएगा थर्ड वाला 1 5 6 2 एंड 5। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास है 800, 400 एंड 200। यहाँ पर कौन सा रूल यूज़ किया गया है, यहाँ पर 2 को डिवाइड किया गया है। जैसे 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 0 डबल ज़ीरो इसके साथ आ गया, 2 2 ज़ा 4 डबल ज़ीरो। फिर हम 2 पे अगर इसको करते हैं 2 1 ज़ा 2 एंड 0 100 हो गया। फिर 2 पे अगर हम इसको डिवाइड करें 2 5 ज़ा 10 एंड 0 साथ आ गया, 2 5 ज़ा 10 एंड 0 साथ आ गया, 2 पे डिवाइड किया तो। फिर 2 पे डिवाइड करें तो 2 2 ज़ा 4 और 1 यहाँ पे आ गया, 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10। डिवाइड करते करते हमारे पास आ गया 100, 50 एंड 25। इसके बाद हमारे पास है 2 6 18 और 54। 2 3 ज़ा यहाँ पर किया गया है, मल्टीप्लिकेशन की गई है 3 के साथ। 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54, 54 3 ज़ा 54, 3 ज़ा 3 4 ज़ा 12, 12 का लगेगा 2, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15 एंड 1 16। 162 यहाँ पे आएगा 162। अगेन से हम इसको 3 से करते हैं मल्टीप्लाई। 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 एंड 4, 486। ये हमारे पास आ जाएगा। देन अगेन से 3 पे इसको करते हैं तो 6 3 ज़ा 18 या 3 6 ज़ा 18, 18 का लगेगा 8, 1 कैरी, 3 8 ज़ा 24 एंड 25, 25 का 5, 2 कैरी, 3 4 ज़ा 12 और 12 13 एंड 14। यहाँ पे आएगा 1 4 5 एंड 8। ये हमारे पास आ जाएगा। देन हम लेते हैं इसको एच लास्ट वाले पार्ट को 1 4 9 16 एंड 25। 4 में हमने 5 प्लस 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। यहाँ पे हमने देखना है कि यहाँ हमारे कौन सा रूल यहाँ अप्लाई किया गया है। यहाँ पर रूल यूज़ किया गया है स्क्वायर का, ठीक है। जैसे कि 2 2 ज़ा हमारे पास 4 हो गया, 3 3 ज़ा 6, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49 और 8 8 ज़ा 64, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट यूज़ किया है। स्क्वायर रूट 2 से लेकर हमने 8 तक के जो नंबर्स हैं उनका हमने स्क्वायर रूट यहाँ पे देखना है। अच्छा, साथ ही मैं इसका भी आपको बता देती हूँ, सिंपल सा है, इसमें आप कलर भी कर सकते हैं और एरो के थ्रू भी आप इसको शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है ऑब्जर्व द गिवन नंबर चार्ट। जो चार्ट दिया गया है इसको ऑब्जर्व करें। फाइंड एनी 4 नंबर पैटर्न एंड राइट द रूल फॉर ईच। उन्होंने कहा है कि 4 नंबर पैटर्न हमने यहाँ से निकालने हैं और उनका हमने जो रूल है वो हमने देखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं अगर देखती हूँ मल्टीप्लिकेशन का रूल आ रहा है, ठीक है। 9 में MULTIPLICATION मल्टीप्लिकेशन 9 की हो रही है। यहाँ पे 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 36, यानी कि ये पूरा 9 का टेबल हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। यहाँ जो रूल हमारे पास यूज़ हो रहा है मल्टीप्लिकेशन का रूल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास है 9 19। यहाँ एडिशन का रूल कह सकते हैं या इंक्रीजिंग का रूल आप कह सकते हैं। इंक्रीजिंग का रूल यहाँ पर यूज़ किया गया है। इसमें मैं एरो बना देती हूँ नीचे की साइड पे कि यहाँ पर हमारे पास नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। इंक्रीज़ कितने नंबर हो रहे हैं, यहाँ 10 10 नंबर ऐड किए जा रहे हैं,
यहाँ पर 10 नंबर ऐड किए जा रहे हैं, जैसे 9 में 10 ऐड किया 19 में 10 ऐड किया 29, फिर 10 ऐड किया 39। इसी तरीके से हम नीचे लेते जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसका लेंगे इंक्रीजिंग का जो रूल है यहाँ पर वो यूज़ किया गया है। देन अगर मैं इसको ऑपोजिट लेके जाती हूँ नीचे से ऊपर की तरफ, इसमें से आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है जो मैं कर रही हूँ वही आपने लेना है। फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ 97, 87, 77। मैं एरो ऊपर की तरफ बनाती हूँ। अब हमारे पास नंबर क्या हो रहे हैं, डिक्रीजिंग में जा रहे हैं, ठीक है। पहले हम इंक्रीजिंग वाले रूल पे थे कि 10 हमने उसमें ऐड किए, तो इंक्रीज़ पे हम जा रहे हैं। अब 10 हम इसमें से माइनस करें तो ये हमारे पास रूल बन जाएगा डिक्रीजिंग का। यहाँ पर रूल्स ऑफ डिक्रीजिंग हम लिख सकते हैं। अगर आपको टीचर्स कॉपी पे करवा रही हैं तो आप ये सारे नंबर इस तरह का एक टेबल बनाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे आप ये सारे नंबर्स लिखेंगे और फिर नंबर लिखने के बाद नीचे आप लिखेंगे कि ये इंक्रीजिंग का रूल यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीजिंग का रूल है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। अब हमारे पास कितने हो गए, हमारे पास रूल्स हो गए हैं यहाँ पर 3। यहाँ पर लिखा गया है कि आपने 4 रूल इसमें से फाइंड करने हैं। 4 वाले अगर रूल हम देखते हैं तो हमारे पास है 6, 15, 24, 33, 42 एंड 51। अब ये हमारे पास क्या है, ये डायगनल रूल हमारे पास यूज़ किया गया है। डायगनल का मतलब होता है तिरछी लाइन लेके आना, ठीक है। तिरछी लाइन में हमारे पास ये नंबर आ रहे हैं तो हम इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो आपने लिख देना है डायगनल रूल हमारे पास यहाँ पर ये यूज़ हुआ है। तो 4 हमारे पास यहाँ पर इसमें से रूल्स जो हैं वो हमने इसमें से फाइंड कर लिए हैं।